दूसरों की मन की बात जानने की उत्सुकता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। मनोवैज्ञानिक सहित बहुत से ऐसे लोग जो हद तक चेहरे को पढ़कर दूसरों के मन की बात को जान लेते हैं, अर्थात वे मनोभाव को जानने में माहिर होते हैं। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, इसे शब्दतः जानकर बता देना आश्चर्य ही है। योग से यह आश्चर्य प्राप्त किया जा सकता है। आप सोचे और हम बता दें कि आपने क्या सोचा तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं यही सब बताऊंगा। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे दूसरों की मन की बात को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके पहले आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। हम इसी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सम्राट का बेटा जब बड़ा हुआ तो सम्राट ने अपने बेटे को ध्यान की शिक्षा के लिए एक जापानी गुरु के पास भेज दिया। जापानी गुरु बड़ा ही अजीब था। उसके आश्रम के बाहर की एक तख्ती पर लिखा था, यहाँ तलवार चलाई सिखाई जाती है। सम्राट का बेटा इसे देखकर हैरान हुआ कि मेरे पिता ने तो मुझे ध्यान सीखने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम कुछ दिन यहाँ आश्रम में रह लो, जब सही समय आएगा तो तुम्हारी शिक्षा शुरू कर दूंगा। ऐसे ही महीने बीतते गए। एक दिन गुरु आए और बैठे हुए शिष्य पर लकड़ी की मदद से पीछे से हमला किया। शिष्य दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से बोला, तुम मुझे पागल लगते हो। मुझे यहाँ शिक्षा के लिए भेजा गया है और आप मुझ पर ही वार कर रहे हो। गुरु ने कहा, आज से तेरी शिक्षा शुरू। अब तू ध्यान रखना, सजग रहना, किसी भी समय मैं तुझ पर वार कर सकता हूँ। दिन बीतते गए। गुरु एक दिन में कई बार उस पर वार करता। शिष्य कुछ वारों से बच जाता, लेकिन कुछ से नहीं बच पाता था। 3 महीने बाद शिष्य इतना सजग हो गया कि वो गुरु के पैरों की आवाज भी दूरी से सुन लेता था। गुरु मेरे पास आ रहे हैं। अब गुरु उस पर एक भी वार नहीं कर पाते थे। अब गुरु ने कहा, तेरी दूसरी परीक्षा है कि अब नींद में भी ध्यान रखना। मैं नींद में भी तुम पर वार कर सकता हूँ। अब शिष्य पर कुछ दिन नींद में भी वार हुए, लेकिन फिर शिष्य नींद में भी सजग रहने लगा। अब नींद में भी गुरु पास आते तो उसे पता चल जाता था। देखते देखते 6 महीने में उस शिष्य का ध्यान और होश बढ़ गया। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे, तभी शिष्य ने सोचा, गुरु ने तो मुझ पर इतना बार मारा है, क्यों न आज गुरु की परीक्षा ली जाए कि आखिर इनका ध्यान कितना सजग है। शिष्य ने मन में सोचा ही था कि गुरु की आवाज आई, रुको रुको, नहीं ऐसा नहीं करना, सोचना भी मत ऐसा करने को। मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं, मुझे मत मारना। शिष्य हैरानी से बोला, आपने मेरे मन की बातें कैसे जान ली? गुरु ने कहा, बेटा अब मेरा मन इतना शांत और ध्यान इतना सजग हो चुका है कि अब मैं दूसरों की भावनाओं और मन के विचारों को भी पढ़ लेता हूँ। बेटा अपने सम्राट पिता के महल में वापस लौटा। पिता ने पूछा, कैसे थे तुम्हारे गुरु? बेटे ने कहा, गुरु ने तो मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, लेकिन अब कोई भी मुझ पर वार नहीं कर सकता। मेरा ध्यान इतना सजग और तीव्र हो चुका है। दोस्तों, एक शांत मन आपके जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा आपका ध्यान रहेगा, उसी लेवल पर आप चीजों को याद रख पाओगे। शांत मन में इतनी ताकत होती है कि आप दूसरों की दिमाग को भी पढ़ना सीख जाओगे। इसलिए हर दिन सजग रहने के लिए ध्यान करो। ध्यान से आपके दिमाग में स्थिति कई बंद छिद्र खुलते हैं और आपका दिमाग बढ़ता है। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरों के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरों के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। चित्त शांत होता है। चित्त की दिशा और दशा को जानने व समझने से दशा और दिशा जानी जाती है। ध्यान द्वारा होशपूर्ण जीने से सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है। जब आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन पाते हो और समझ पाते हो। यदि दोनों ही लगातार बोलते रहें तो दोनों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आपको दूसरे का मन सुनाई देने लगेगा। मन का चुप होने का मतलब कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हैं। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं कि इस मना शक्ति योग के बल पर योगी चींटियों के पैरों से बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन सकता था। तो आपके मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है। खैर, यदि अभ्यास द्वारा दूसरों की मन की बात जानने में सक्षम नहीं भी हो पाए तो चित्त तो शांत हो ही जाएगा और शांत चित्त से तरह तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। सेहत के लिए यह लाभ